Assalamualaikum students, welcome to the channel. I'm English Literature. Today we are going to discuss in this video English for undergraduate का third chapter Gentle Giant. एंड इसके साथ साथ हम जो है बीच रोड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का उसकी कुछ एक्सरसाइज जो कि हमारी रह गई थी एंड वो हम सबसे पहले वो कवर करेंगे, फिर हम जो है अपने चैप्टर की एक्सरसाइज जो थर्ड चैप्टर है हमारा उसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये दोनों चैप्टर्स को कवर करेंगे, बीच रोड की जो एक्सरसाइजेज हैं वो और जेंटल जाइंट के चैप्टर की होल एक्सरसाइज। ठीक है, ओके तो सबसे पहले हम बीच रोड जो हमारा चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज है सी एंड ई जो कि हमारे पेज नंबर 4 और 5 पर मौजूद है, ये हमारी रह गई थी पिछले एक्सरसाइजेज में, तो आज हम पहले इनको कवर करेंगे, देन हम अपने चैप्टर थर्ड की तरफ जाएंगे जेंटल जाइंट। ओके, तो एक्सरसाइज सी ऑफ द बीच रोड इज अबाउट यूजिंग वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इससे पहले वाला जो पार्ट है जो एक्सरसाइज सी है उसका पार्ट बी जो है उसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे और फिर हमने उनको क्या किया था, उसमें हमने वर्ड चूज किए थे। ठीक है, तो फिर हम अभी हमें इस एक्सरसाइज सी में क्या करना है, हमने वो वर्ड्स लेके इन जो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं हमें उन्हें फिल करना है। ठीक है, तो ये इसका जो अबव पार्ट है इस एक्सरसाइज का वो हम आप पिछली वीडियो में उसको देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग वो वर्ड्स ये जो हमने ब्लैंक्स में फिल किए हैं ये वहाँ से वो वर्ड्स आप देख सकते हैं, हमने जो आंसर उसके दिए थे वो हमारे यही वर्ड्स थे। ठीक है, तो अब हमें क्या कहा गया, नाउ यूज द वर्ड्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट यू फाइंड एन आंसर ऑफ एक्सरसाइज सी। ठीक है, तो एक्सरसाइज सी के जो हमने आंसर फाउंड किए हैं आर्टिकल में से वही हमने अब इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। For exercise to complete this passage, ठीक है, change the form of the words if necessary. More than one words may be needed for each blank space. ठीक है, तो हमें वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, वो हमें वर्ड्स मिलेंगे हमारी एक्सरसाइज सी से और ये हमारी एक्सरसाइज डी है, सॉरी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज डी को हमने करना है और इसके जो हमें ब्लैंक्स दी गई हैं उसके आंसर हमें कहाँ से मिला है, वो हमें एक्सरसाइज सी से मिले। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है अगर हम देखें बुक में हमें पूरा एक बड़ी ब्लैंक्स दी गई हैं जिसे हमें फिल करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दे प्रपोज न्यू रूल्स फॉर बुकिंग फुटबॉल पिचेस विल डैश ऑन द फर्स्ट नेक्स्ट मंथ। तो हमारी जो फर्स्ट डैश है उसमें क्या आएगा, come into force into on the first of next month. ठीक है, if any members of the club wish to dash these proposal, then second fill in the blanks में हमारे पास क्या आएगा, protest against these proposal। ठीक है, अगर आप ने फर्स्ट वीडियो देखी है तो उसमें हमारी जो एक्सरसाइज सी है वो हम कर चुके हैं और ये जो ब्लैंक्स हमें हमारे पास जो मिली हैं वो कहाँ से आई है, उस एक्सरसाइज सी से आई है, उसके आंसर से आई है। ठीक है, तो अगर आप वो एक्सरसाइज देखते हुए भी अगर इसको सॉल्व करते तो ये इजीली आप लोगों का सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो उसको मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये रह गया था। तो ये हमारी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये कहाँ से हैं, एक्सरसाइज सी के आंसर्स में से। ठीक है, otherwise it will be assumed that they support them. The may changed concern for the booking fee dash it has been dash में क्या आएगा, until now। ठीक है, until now it has been $5, in future it will be $10. We accept some complaints from member about the new charge to start with, but we are confident these dash after a few months will die down it after a few months। okay, हमारी जो dash है उसमें क्या आएगा, will die down it। We shall be dash the application of new rules to make sure everyone is treated fairly for the next month। ठीक है, we shall be monitoring the application। ठीक है, then we shall be dash a computer, we shall be installing a computer to make sure all the requests are handled affectionately। ठीक है, तो अब ये हमें एक ऐसे ही पैराग्राफ दिया गया था और ये वर्ड हमने कहाँ से यूज़ किए, हम अपने आर्टिकल जो था हमारा उसमें से हमने ये वर्ड यूज़ करके इस जो पैराग्राफ को फिल किया है। ठीक है, और अब अगर इसी चैप्टर का एक्सरसाइज ई देखें उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि पेज नंबर 5 पे, तो ई इज़ अबाउट थिंक अबाउट इट। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिए गए
उन्हें आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, what evidence is there to show that the residents of Beach Road are against the new traffic arrangement? ठीक है, कि कौन सा ऐसा एक्शन है जिससे आपको लग रहा है कि रेजिडेंट जो है वो नाखुश हैं इस न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट से। ठीक है, then what will be your answer when you will see that the pictures in the बुक दैट आर गिवन। ठीक है, आप जो पिक्चर्स देखेंगे और फिर आप जो डिस्क्रिप्शन देखेंगे आर्टिकल की, तो उससे हमें क्लियरली अंदाजा होता है। ठीक है, तो योर आपका आंसर किस टाइप से होगा, द फोटोग्राफ शोइंग दैम लुकिंग वेरी डिस्प्लेस्ड and the fact that they have organized themselves into a committee to protest against the new traffic arrangement। ठीक है, कि एक तो हमें फोटोग्राफ दिखा रही हैं और दूसरा कि उन्होंने जो कमेटी को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, ताकि वो इस न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट की अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकें। ठीक है, the next question is, does the spokesman believe that the residents' complaint about the new traffic arrangement are justified? Support your answer with a reason। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा अब क्या है, जो डज द स्पोक्समैन बिलीव के जो स्पोकमैन है हमारा वो क्या उसका यकीन है कि रेजिडेंट जो हमारी न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट्स हुई हैं वो जस्टिफाइड है। ठीक है, आपको आंसर करना है नो, then you will answer it no, he says that the changes have been made to improve traffic flow। ठीक है, स्पोकमैन ने क्या कहा था कि हम ये जो चेंजेस हुई हैं ये इम्प्रूव करने के लिए है ट्रैफिक फ्लो का। ठीक है, however it will be inconvenience for the inhabitant than to start with। ठीक है, लेकिन वहाँ के जो रिहायशी थे उनके लिए ये बिल्कुल मुश्किल हो रहा था उसके साथ चलना। ठीक है, he believes that they will get used to it and stop complaining। एंड उनको क्या लग रहा था कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये लोग जो है कंप्लेनिंग करना बंद कर देंगे और जो इसके साथ यूज टू हो जाएंगे। लेकिन वहाँ का हर पीपल जो है इस न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट से बहुत ज़्यादा मुश्किल में था। ठीक है, the third question is, why does the spokesman mention that the studies for the new traffic arrangement were computer aided? The answer will be the fact that the new traffic arrangement were computer aided is the used by the spokesman to back up his department decision to change the previous agreement। ठीक है, then the next question is, does the spokesman feel sympathy or unsympathy towards the demand for a pedestrian crossing? Give reason for your answer। ठीक है, आपको रीजंस देनी है, देन द आंसर इज दैट अनसिम्पैथेटिक। ठीक है, स्पोक्समैन क्या फील कर रहा है, अनसिम्पैथेटिक। ही सेज दैट no plans have been made for a pedestrian crossing। However, he says that serious consideration would be given to providing one if there seemed to be needed। He also says that such a crossing would cost a lot of money and interfere with the traffic flow। ये सारा कहाँ से लिया गया है, आपके आर्टिकल जो उसमें से ये आंसर्स लिए गए। ठीक है, he also agreed that the residents will quickly get used to the new traffic arrangement and stop complaining, which means that there would be no need to provide the pedestrian crossing after all। ठीक है, तो ये दो एक्सरसाइज थी जो हमारी रह गई थी फर्स्ट चैप्टर की CDNE, एंड बाकी हम लोग सारे जो है इसकी एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब हम आते हैं अब अपने जेंटल जायंट की तरफ। ठीक है, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है इस बुक का, और इसकी समरी पे मैं नहीं जाऊंगी, हम लोग डायरेक्ट जो इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी एक्सरसाइज देखें तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, व्हाट डू यू थिंक। ठीक है, लेसन स्टार्ट होने से पहले क्या हो रहा है, पेज नंबर 36 पे ये चैप्टर है और आपको वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको लेसन पढ़ने से पहले उसका रिप्लाई करना है। ठीक है, और कुछ आपको दूसरे MCQs दिए हुए हैं जो आपको लेसन पढ़ने के बाद उसको रिप्लाई करना है। ठीक है, then before you read the article on page 37 and even before you survey it, give your opinion on the statement in number 1 and 2 below by fitting the tick beside any of the words or phrases given with which you agree। ठीक है, अब आपको ये जो दो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये आपको अपने मुताबिक करने कि आपको जैसा आपको लगता है आप अपने उस वे से आंसर करेंगे। ठीक है, मैंने हाईलाइट किए हैं कि हम इस वे से बता सकते हैं कि कौन सा आपको जिस वे से सही लगे आप वो अपना आंसर उस वे से रख सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज द गोरिल्लास आर।
ठीक है, आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, दो ऑप्शन दिए गए हैं, हर उसमें से आपने एक को चूज करना है। गोरिल्लाज आर अगली एंड ब्यूटीफुल, जो भी आपको ठीक लगे आप उस पर टिक करें। फायरस एंड जेंटल, अगर आपको फायरस लग रहा है देन आप फायरस करेंगे, जेंटल लग रहा है देन आप जेंटल करेंगे। मीट ईटर्स एंड वेजिटेबल ईटर्स, ये भी आपको पता होगा, या फिर आपको जो लगता है आप उससे करें, क्या वो मीट ईटर्स हैं या फिर वेजिटेबल ईटर्स हैं। आपने लेसन भी पढ़ लिया होगा तो आपको और भी क्लियर हो गया होगा कि वो क्या कौन से ईटर्स हैं, वेजिटेबल और मीट ईटर्स। देन द गोरिल्लास आर एक्चुअली द वेजिटेरियन, ठीक है। कॉवर्स एंड ब्रेव, फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम एशिया, बताना है कि वो कहाँ से हैं, अफ्रीका से हैं या फिर एशिया से। देन इट दे आर फ्रॉम अफ्रीका, मैनी इन नंबर एंड endangered स्पीशीज, ठीक है। वाइल्ड एनिमल शुड बी, अब वाइल्ड एनिमल्स के साथ क्या करना चाहिए, किल्ड, केप्ट इन जू और सर्कस, गिव लैंड टू लिव ऑन, प्रोटेक्टेड, ठीक है। आपको जो भी लग रहा है आप उस पर टिक कर लें, ठीक है। आई आई हैव चूजन द गिव लैंड टू लिव ऑन because they are also the animals and they have life also, okay। अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, now survey the newspaper article on page 37, page 37 the chapter page, where we have another article about gentle giant. In the usual way, by looking at the headline, pictures, captions, headings, and opening and closing paragraphs, then try to complete the statement below. You may have to guess some of the answer, but you can check these after you read the article, ठीक है। आपको ये कुछ about इन exercise को solve करना है, ठीक है। The first one is the gentle giants are probably the, अब gentle giant आप lesson पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जेंटल जायंट राइटर किसको कह रहे हैं, ठीक है। देन जेंटल जायंट राइटर ने गोरिल्लास को कहा है, ठीक है। देन योर आंसर विल बी गोरिल्लास। जेम्बो द गोरिल्ला प्रोबेबली शोड कंपैशन टुवर्ड्स डैश, ठीक है। आपको ये फिल करना है द चाइल्ड, ठीक है। बिकॉज अगर हम लेसन आर्टिकल पढ़ेंगे देन वी विल नो दैट जेम्बो इज द लीडर ऑफ द गोरिल्लास, मेल गोरिल्ला, एंड ही सेव द चाइल्ड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द चाइल्ड। द मॉन्स्टर आर प्रोबेबली द गोरिल्लास, ठीक है। बिकॉज पीपल थिंक दैट मॉन्स्टर दे गोरिल्लास आर द मॉन्स्टर, ठीक है। वो एक हॉरिबल क्रिएचर है तो वो एक वो मॉन्स्टर्स लगते हैं, ठीक है, पीपल्स को। बिकॉज हम भी उन्हें नहीं समझते वो उस क्रिएचर्स को, और वो भी हमें नहीं समझते, ठीक है। जब वो एनिमल आप पे जब तक अटैक नहीं करेगा जब तक आप खुद उस पर अटैक नहीं करें, ठीक है। तो बिकॉज यू Almighty Allah gave you the mind and animals do not have that, ठीक है। तो अपने माइंड को यूज करके then you will have to choose a way which we where have you to go, okay। so the more that कोई भी एनिमल जो है मॉन्स्टर नहीं होता, ठीक है। इवन इफ यू आप जब तक उसको तंग ना कर दें then he will be a monster, it will be a monster। They are probably misunderstood by humans, ठीक है। The answer will be humans because yes, we misunderstood the creature, the animal, and we treat them like an animals, okay। So the answer will be humans। David Attenborough is probably dish, ठीक है। अब हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, डेविड एटनबरो ये कौन है, ये फिर आर्टिकल के ऑथर हैं, ठीक है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, अ नेचुरलिस्ट, अ हंटर, then we will know that he is a naturalist। Most people probably expected the young boy who fell in gorilla enclosure paragraph 1 to be, अब जब अगर हम आर्टिकल में देखेंगे तो हमने देखा था कि कोई एक बच्चा जो है उस गोरिल्ला के केज में गिर गया था, तो फिर बहुत सारे लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि द चाइल्ड विल बी किल्ड, ठीक है। लेकिन उसके बिल्कुल अगेंस्ट हुआ था, तो इधर हमारा क्या आंसर होगा, किल्ड। Number 9 is us in the last paragraph probably refers to us, किसको रेफर कर रहा है, humans को रेफर कर रहा है, then the answer will be humans। The next exercise is complete the following statement which are given below। आपको statement को complete करना है। The shirt was puzzling strange to the gorillas because it was different from anything the gorilla had experienced before, ठीक है। द शर्ट वो अब किसकी शर्ट थी, वो उस बच्चे की शर्ट थी और वो किस पजल कर रही थी गोरिल्लास को। तो फिर आप इसका क्या आंसर लिखेंगे, इट वाज डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग दैट द गोरिल्ला हैड एक्सपीरियंस्ड बिफोर। The tribute, admiration or respect is to the skill
dash and understand with which Jersey Zoo look after its gorillas. ठीक है, our answer will be this. The gorilla family is looked after and protected by a dash by a big male gorilla. ठीक है, gorilla family को look after कौन करता है? A big male gorilla. ठीक है, the gorillas could think that the dash were a possible source of danger. ठीक है, that the human intruders were possibly a great source of danger. The sugar relative shaggy means covered in hairs refer to the dash, refer to the mountain gorillas. और ये कहाँ से लिए गए सारे? ये हमने इस चैप्टर से ही किया है कवर. ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज बी स्टार्ट हो जाती है इस चैप्टर की ऑन पेज नंबर 38. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग फैक्ट. अब ऑर्गेनाइजिंग फैक्ट में आपको क्या कहा गया है? Barry has been asked to collect information for a project he is writing on the app Man Closet Relative. He read the newspaper article on page 37 and decided to make a set of notes under the following headings. ठीक है, आपको कुछ हेडिंग दी गई हैं और बारी ने क्या डिसाइड किया है कि वो इन हेडिंग्स के अंदर अपना नोट ऑर्गेनाइज करेगा. ठीक है, the heading is true nature, future fate of gorilla, reason for gorilla's bad reputation, common attitude toward gorillas. ठीक है, these are the headings. Now what you have to do, Barry's notes are given below, but they are incomplete. Complete them with the information from the newspaper article and put the heading listed above that at the top of the appropriate section. ठीक है, आपको 1 2 3 4 पॉइंट दिए गए हैं, आपको फिर ये वहाँ आपने ये अपनी हेडिंग्स को appropriately वे में चूज करना है. ठीक है, और उसके बाद आपने जो अलग से फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं वो आपको आर्टिकल में से चूज करके लिखनी है. ठीक है, तो हमारा नोट है देश मोस्ट पीपल बिलीव गोरिल्लाज आर वायलेंट. तो हमारा जो फर्स्ट हेडिंग इधर क्या आएगी? कॉमन एटीट्यूड टुवर्ड गोरिल्लाज मोस्ट पीपल. अब हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या हो गई? कॉमन एटीट्यूड टुवर्ड्स गोरिल्ला. देन अवर सेंटेंस स्टार्ट मोस्ट पीपल बिलीव दैट द गोरिल्लाज आर वायलेंट एंड डेंजरस. देन द सेकंड हेडिंग इज reason for gorillas' bad reputation. I started in the 19th century book by an American explorer, and then this word is taken from your article. Number B, film in 1930s called King Kong. Okay, this one is also taken from your article. And the number 3 is true nature of gorillas. This is the heading that we have to choose from this. True nature of gorillas. Gorillas are dash and dash means gentle and inoffensive. Means ये भी हमने कहाँ से लिया है? अपने आर्टिकल में से. Eat mainly vegetations. ठीक है, love and dash protect their family, really use strength against other animals. ठीक है, ये हमने वर्ड कहाँ से लिए? सारे आर्टिकल में से लिए. ठीक है, dash. अब हमारे जो फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स उसमें क्या आएगा? फ्यूचर फेट ऑफ गोरिल्लास आर इंडेंजर्ड एनिमल, रीजन कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट हंटेड बाय ह्यूमंस. ठीक है, कि वो क्या हो जाएंगे? इंडेंजर्ड स्पीशीज हो जाएंगे. ठीक है, अब हमने ये एक्सरसाइज भी कर ली है. हमारा सी पार्ट है वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, अब हमने आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं आपकी बुक में और उनके वर्ड्स के आगे आपको पैराग्राफ नंबर्स दिए गए हैं और आपने वो उन नंबर्स उन पैराग्राफ में जाके इन वर्ड्स को सर्च आउट करना है और वहाँ से फिर उनके कॉन्टेक्स्ट में जो मीनिंग निकल रही है आपने वो लिखनी है. ठीक है, The word below are probably unfamiliar to you, but it should be possible to guess the meaning from the context. Look carefully at the context of these words on page 37 and write what you think of their meanings. Number, refer, pages, paragraph. ठीक है, इन वर्ड्स के आगे आपको नंबर्स दिए गए हैं. You will check on your books. ठीक है, अब अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो ऑफिस स्प्रिंग कहाँ यूज हुआ है? कौन से पैराग्राफ में? फोर्थ पैराग्राफ में यूज हुआ है. देन द मीनिंग ऑफ दिस इज चिल्ड्रन. ठीक है, कैम अराउंड हमारा यूज हुआ है 6 पैराग्राफ में. देन अगर हम इसको देखेंगे तो इसकी मीनिंग क्या बनेगी? बिकम कॉन्शियस. रिप मतलब ये हमारा पैराग्राफ नंबर 12 में यूज हुआ है. देन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज टेयर. रोम्ड हमारा पैराग्राफ नंबर 13 में यूज हुआ है. इसकी मीनिंग क्या होगी? प्लेड. वॉबल्ड हमारा
पैराग्राफ नंबर 13 में यूज हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? वॉकड अनस्टडीली। क्लाइंबर पैराग्राफ नंबर 15 में, एंड इसकी मीनिंग क्या है हमारी? क्लाइंब है। ठीक है, क्लियर? ये आपको पैराग्राफ दिए गए थे, आपने कॉन्टेक्स्ट पढ़ना था, लाइन पूरी पढ़नी थी और फिर वहाँ से अपनी मीनिंग चूज करनी। ठीक है, आप जाएंगे उन पैराग्राफ में, लाइन पढ़ेंगे, देन आप चेक करेंगे इज दिस मीनिंग इज सुटेबल और नॉट। ओके, the word, then the second part of word in context is the word below which are used in a newspaper article on page 37 have more than one meaning। ठीक है, अब हमें जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनकी एक से ज़्यादा मीनिंग यूज हुई है पैराग्राफ आर्टिकल के अंदर। ठीक है, टू मीनिंग ऑफ ईच वर्ड्स आर गिवन बिलो। आपको हर वर्ड की दो मीनिंग दी गई हैं, आपने डिसाइड करना है विच वन इज करेक्ट मीनिंग फॉर ईच वर्ड एज इट यूज इन आर्टिकल। ठीक है, जो कि आर्टिकल में यूज हुई। ठीक है, हमारा फर्स्ट वर्ड है मूव्ड। तो इसकी अगर हम आर्टिकल के थ्रू मीनिंग देखेंगे तो इसकी क्या मीनिंग बनेगी? कॉज टू फील सिंपैथी। ठीक है, देन द सेकंड वर्ड इज टेक। और अगर हम चैप्टर में इसकी मीनिंग देखेंगे देन वी टेक में की जो सेकंड मीनिंग होगी तो वो हमारी क्या होगी? कंसिडर। ठीक है, इनक्लोजर द थर्ड वन इज प्लेस सराउंडेड बाय वॉल फेंस एक्सेट्रा। these meanings are taken from the article। ठीक है, कि हम अगर ये वर्ड वहाँ से पढ़ेंगे और फिर लाइन हम पढ़ेंगे तो हमारा जो वर्ड मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट आ रही है वो हमने चूज करनी है। ठीक है, देन द स्पॉइलिंग, इसका आंसर क्या होगा? शोइंग ग्रेट अफेक्शन फॉर। चार्ज्ड, देन इट इज अटैक्ड। ठीक है, चार्ज की मीनिंग क्या होगी? अटैक्ड। The next part of the word in context is find the words in the newspaper article that will be in each sentence below। ठीक है, आपने वर्ड फाइंड आउट करने हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल में से और इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। The first one is all the members of my family look similar. There's a close likeness between us. Likeness is chosen in the article, from the article. Then we will use likeness because we have to see the लाइन एंड वी हैव टू चूज द वर्ड। ठीक है, हमने लाइन देखनी है और फिर हमें चूज करना है कि ऐसा कौन सा वर्ड हो सकता है जो हमारी लाइन को कंप्लीट कर सके। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली लुक सिमिलर, देयर इज अ लॉट लाइकनेस बिटवीन अस। ठीक है, द सेकंड इज ही इज एन डेश पर्सन। ही इज एन एग्रेसिव पर्सन। ही इज ऑलवेज फाइटिंग विद अदर पीपल। फाइटिंग विद अदर पीपल। ठीक है, the third one is the prisoner was punished by being put in a cell by himself. His solitary confinement lasted for 6 months. Okay. The next is our family like one another and we all get on the well together. We are dash. We are well adjusted. These all are the words that are taken from the article on page number 37, Gentle Giant. Okay. You can check it. It was obvious the mother spoiled her child by the way she looked loving ate it. We see the meaning of the word spoiled, that is great affection. Okay, where we have see that in the paragraph in the article that the great gorilla great grandfather spoiled the grandchildren. Okay, then the word used spoiled mean the great affection. Number 6 is because so many whales have been killed, they are in danger of becoming extinct. They are an endangered species. This is also the word taken from the article. The fourth part of the word in context is choose the best answer. ठीक है, आपको blanks दी गई हैं, आपको दिए गए हैं options. You have to choose the best answer. Dies hard means that it is difficult to dash the gorilla's reputation as a killer. Then dies hard means that it is difficult to destroy the gorilla's reputation as a killer. ठीक है, the right one is the destroy. A popular myth is, myth का मतलब क्या होता है? False story that everyone believe। ठीक है, बरसों से कोई बात चलती आ रही है और फिर उस पर सब यकीन करें। ठीक है,
तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रू स्टोरी दैट एवरीवन बिलीव्स, फॉल्स स्टोरी दैट एवरीवन बिलीव्स, ट्रू स्टोरी दैट नो वन बिलीव्स, फॉल्स स्टोरी दैट नो वन बिलीव। देन द राइट आंसर इज फॉल्स स्टोरी दैट एवरीवन बिलीव। ठीक है, फॉल्स स्टोरी है लेकिन उस पर सब बिलीव करते हैं। The third one is inoffensive animals are that are active, frightened, harmless, lazy. Then we see in the inoffensive animals are harmless animal. Okay. The number 4 is adored grandchildren means grandchildren that are very shy, naughty, obedient, greatly loved. Then adored का synonym क्या होगा? Greatly loved. ठीक है. Word in context का number 6 part. Match the word in a box A with the definition in box B. ठीक है, आप अगर देखेंगे आपको 2 बॉक्सेस दिए गए हैं पेज नंबर 39 पे, लास्ट पार्ट आपका बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। बॉक्स ए में आपके कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, बॉक्स बी में आपको कुछ डेफिनेशंस लिखी गई हैं, लेकिन वो नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर में नहीं है, आपने उनको सही मैच करना है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट वर्ड लिखे हैं और फिर उनकी सही करेक्ट मीनिंग लिखी है। ठीक है, न्यूरोटिक्स अगर हम इसकी मीनिंग देखें, आर मेंटली अपसेट पीपल एंड एनिमल्स। ठीक है, द राइट आंसर विल बी mentally upset people and animal. An image is a mental picture. Libel is damaging a reputation with lies. Intruders are people who go somewhere uninvited. Exalted, exalted means enjoyed greatly. ठीक है, they are in the boxes and are in not in order. You have to choose in the right order. Then I have written the meaning of each word. ठीक है, आपने बुक में मैच करने, लेकिन मैंने ठीक है सामने ही इसके मीनिंग लिखी है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट इज number 6. Here is an interview with David Attenborough, the writer of the article on page number 37, completed with the words from the article, changing in the form the words necessary. ठीक है, आपने इंटरव्यू लेना है, जैसे कि से हमने प्रोबोट का टिमोथी नाइट का इंटरव्यू लिया था, सेम इसी वे में हम इस ऑथर का भी इंटरव्यू लेंगे। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, उसमें आपको वर्ड यूज़ करने जो कि आपने कहाँ यूज़ किए हैं, जो कि आपने आर्टिकल से लिए हैं। अगर आप ये वर्ड्स देखें देन ये वर्ड्स आपने ऊपर वाले एक्सरसाइज में भी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, the interview asks, you seem to disagree with the views that the most people have about gorillas. ठीक है, अब इंटरव्यू ने क्या पूछा है कि जो पीपल का व्यू है अबाउट गोरिल्लास, आप बिल्कुल उससे डिसएग्री हैं। ठीक है, देन व्हाट द ऑथर सेज, यस वेल इन माय एक्सपीरियंस दे आर ऑल नॉट एट ऑल एग्रेसिव। किसके लिए कह रहे हैं ये? gorillas के लिए। They only become what way if they are kept in bed conditions, solitary confinement for example. Their true nature is quite different. Take Jumbo for example. ठीक है, अब ऑथर ने किसकी एग्जांपल ली? जंबू की। He didn't harm the boy that fell into his enclosure. He treated him tenderly and with affection. ठीक है, उस गोरिल्ला ने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि उसको बच्चे को प्यार से रखा था। ठीक है, तो जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने एक ग्रेट एग्जांपल दी है दैट दे आर नॉट वेरी aggressive, they behave like they are treated. The interviewer said, but that was us in a zoo. What about gorillas in the wild? Attenborough, they behave in the same way. ठीक है, तो हमारे राइटर क्या कहते हैं, अगर वो इन द वाइल्ड में भी हो, ठीक है, अगर वो जंगलात में भी मौजूद होंगे, तो फिर क्या होगा? राइटर कहते हैं कि वो सेम बिहेव करेंगे। They are quite inoffensive and won't charge unless you behave aggressively towards them. ठीक है, एंड ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? बिकॉज ये नेचुरलिस्ट हैं। ठीक है, और ये ऐसे ही जो हर नेचर के जो एनिमल्स हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, देन ही नोज अबाउट देयर एनिमल्स। ठीक है, तो ये इस वजह से बता रहे हैं, इट इज बिकॉज दे बिहेव सो जेंटली दे विल बिकम endangered. The D part of this word in context, it hit many of things worry.
Writer expresses opinion in present fact. It is important to be able to tell the difference between fact and opinion. आपको कुछ options दिए गए हैं, आपने उसमें choose करना है fact है या फिर opinion है, ठीक है? But sometimes it is not easy. अब आपने क्या करना है? According to the dictionary, fact it means something that has happened, exist or been done. Fact क्या है? एक ऐसी चीज जो कि हो चुकी हो, ठीक है, वो हमारा फैक्ट कहलाती है, ठीक है। something knows to be true or accepted as true, ठीक है। opinions mean a belief not based on complete knowledge. opinion means एक ऐसी बात जिसमें कंप्लीट नॉलेज हमें ना मिल रहा हो, ठीक है, वो हमारा ओपिनियन होता है, ठीक है। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें हमें चूज करना है, इज दिस एन ओपिनियन और इज दिस एन फैक्ट और इज दिस अ फैक्ट। The one is, I believe he saw immediately a likeness to his own offspring. This is an opinion because he believed we have not the full information and not a thing that has done. So this one is opinion. They were kept behind bars in solitary confinement in concentrate mills with nothing to do. This is called the fact. By nature, they are gentle and inoffensive animals. This is also a fact. We had startled them. They might well have charged us opinion because he is not the true. वो खुद भी क्लियर नहीं है, खुद भी उसको क्लियर आइडिया नहीं है इस बात का, ठीक है। No more than a few thousand land gorillas like Jumbo still survive. Fact. We have destroyed the forests on which they depended. Fact. ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चूज करेंगे कि आपकी बात कौन सी ओपिनियन है, कौन सी आपकी फैक्ट है। The second part of the question is which opinion is in the article is the writer trying to prove to be wrong, ठीक है। अब कौन सा एक ऐसा ओपिनियन है जो कि राइटर प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये गलत है। तो जो अगर हम देखें कि लोगों ने जो सोच रखा है कि गोरिल्लाज जो है एक हॉन्टेड एनिमल है, ठीक है, एक अग्रेसिव है, तो उसको वो गलत साबित करना चाह रहे हैं, ठीक है। देन द आंसर इज दैट गोरिल्लाज आर फायरस एंड एग्रेसिवली, ठीक है। तो इस ओपिनियन को राइटर चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज what and the writer's own belief about gorillas. These three facts that he present to support his belief, ठीक है। आपको कुछ 3 facts बताने और ठीक है। तो answer will be that they are gentle and affectionate. The fact number 1, this is illustrated by the gorilla's behavior toward the child, gorilla's behavior toward one another and toward David and Attenborough in Africa, ठीक है। ये तमाम जो फैक्ट हैं ये हमने कहाँ से लिए, आर्टिकल में से लिए, ठीक है। तो ये आप लोग फैक्ट इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। What is the writer's opinion on the way people have behaved towards gorillas? Quote a fact to support your answer. How you will quote it in the article, from the article, ठीक है। आपने आर्टिकल से quote लेना है and then you will support your answer with that. He feels that people have behaved bravely towards gorillas, for example, by putting them into solitary confinement. This is the quote that you have taken, and the answer is this. Question number 5. The writer's main intention in the passage is to, we have options, we have to select the right one. Tell some exciting stories about gorillas, warn us of the endangered of gorillas, show us is that gorillas can behave like human beings, change the reader's mind about gorillas, ठीक है। हमने आर्टिकल में देखा कि वो रीडर्स का माइंड चेंज करना चाहते हैं बिकॉज he represent gorillas condition quite differently the people they think, ठीक है। जैसा लोग सोचते हैं उसके बिल्कुल मुख्तलिफ उन्होंने गोरिल्लास के अबाउट बताया है, और वो ये क्यों बताया है ताकि लोग जो है गोरिल्लास के अबाउट अपना व्यू को चेंज कर सकें, ठीक है। The writer's attitude toward gorillas is one of horror, sympathy, fear, unfriendliness. Then the attitude toward gorillas is sympathy, ठीक है। The next word is the word which is best describe the tone of the article is.
amusing, exciting, shocking, sincere. ठीक है, तो the right answer is sincere. ठीक है, the word which best describe the tone of the article is sincere. That yes, the writer is sincere with your words and with the gorillas. The next exercise about an eyewitness account. ठीक है, what you have to do in this, look at the picture which shows that what one person saw. ठीक है, आपने पिक्चर्स को देखना है और फिर आपने बताना है कि एक बंदा क्या कर रहा है. ठीक है, पेज नंबर 43 पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उन पिक्चर्स के नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. ठीक है, आपने उन वर्ड्स को यूज करते हुए इन क्लॉज को मुकम्मल करना है. ठीक है, जैसे फर्स्ट पिक्चर में हमें गोरिल्लास दिखाया हुआ है और बाउंड्री दिखाई हुई है और पीपल, वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं. ठीक है, और इसके नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है, वॉच एंड गोरिल्लास. तो आपको नीचे लाइन दी गई है, द क्राउड ऑफ पीपल डैश बिगन टू लर्न ओवर द फेंस इन ऑर्डर टू सी द बेटर. ठीक है, ये हमारी क्लॉज है, इसको हमने कंप्लीट करना है बाय द हेल्पिंग ऑफ द वर्ड्स वॉच एंड गोरिल्लास. तो हम किस तरीके से करेंगे, द क्राउड ऑफ पीपल हु वर वॉचिंग द गोरिल्लास. ठीक है, हमने वर्ड वही यूज किए, वॉच का फॉर्म यूज चेंज किए वॉचिंग, एंड उसके साथ हमने अपने हेल्पिंग वर्ड्स लगाए. ठीक है, द क्राउड ऑफ पीपल हु वर वॉचिंग द गोरिल्लास began to lean over the fence to see better. ठीक है, then the next picture is a young boy. हमें क्या दिख रहा है कि कुछ बच्चे खड़े हैं, कुछ लोग हैं, एंड गोरिल्ला है और एक बच्चा ऊपर चढ़ रहा है. ठीक है, एंड नीचे क्या लिखा हुआ है, नॉट वेरी हाई. then we have to use in this example, a young boy climbed on the fence which was not very high. ठीक है, we have to use in this way, which was not very high. not very high हमारे पास मौजूद था, हमने इसको इस क्लॉज को मुकम्मल किया है which was लगा के. A woman who was wearing a dress held a boy around his waist. ठीक है, जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें भी गोरिल्ला दिखाया गया है, एक बच्चा जो है वो एक वुमेन की गोद में है और दूसरे लोग उसको देख रहे हैं. वेयर एंड ड्रेस, तो हमने इसको किस में से किया है, a woman who was wearing a dress held the boy around his waist. इसी तरीके से सारी पिक्चर्स देखें और फिर उनको कवर करें. ठीक है, द नेक्स्ट इज द वुमेन डैश टर्न टू वेव टू ऑल मैन एट द बैक ऑफ द क्राउड. तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगी, द वुमेन हु आई थिंक वाज द बॉयज मदर. ठीक है, द बॉय ऑन द फेंस डैश fell into the gorilla's enclosure. The boy on the fence, who was about 6 years old, fell into the gorilla's enclosure. The people dash looked terrified. The people who saw the boy fall. ठीक है, अब हमें क्या दिखाया था, saw boy fall. ठीक है, ये वर्ड्स दिए गए थे, हमने इसको कंप्लीट किया. The people who saw the boy fall looked terrified. A male gorilla dash stood guard over the boy but didn't hurt him. A male gorilla who was the boss of the gorillas, ठीक है, that was Jumbo, stood guard over the boy and didn't hurt him. A man dash went into the enclosure with the ambulance man. A man who was wearing jeans and t-shirt went into the enclosure with the ambulance man. Okay, this is all how we will do this. ठीक है, आपको वर्ड्स दिए गए थे, आपने उन वर्ड्स को उनकी हेल्प से अपने क्लॉज को मुकम्मल करना था, अपने सेंटेंसेस को मुकम्मल करना था. ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव लैंग्वेज प्रैक्टिस, रीडिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, आप रीडिंग इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया गया है, आपको कुछ बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन रूल्स बताए गए और आपको एक डिस्क्रिप्टिव पिक्चर दी गई है, आपने उस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है और आपने उन रूल्स को ख्याल रखते हुए इन लोग उस पिक्चर को जज करना है. ठीक है, तो आप अगर देखें पिक्चर के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं और वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको हमने रूल्स जो हैं हमारे अभी दिए गए हैं उस पिक्चर के नीचे, तो आप उन रूल्स को देखेंगे और फिर उन एक्शंस को देखेंगे जो पीपल कह रहे हैं और फिर आपने डिस्क्रिप्शन लिखने है उसके बाद. ठीक है, तो अगर हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, देन आई हैव दिस, द लेडी प्लेइंग द रेडियो मे बी ब्रेकिंग द रूल 2. ठीक है, आपका रूल 2 है, no person shall interfere with the comfort or convenience of any other person using the garden.
ठीक है, तो रूल्स आप देखते जाइएगा और उसके हिसाब से अपनी जो पिक्चर है उसको डिस्क्राइब करती जाइएगा, ठीक है। The lady playing the radio may be breaking the rules too and is definitely breaking rule 12. The boy swimming in the pool is breaking rule 3 and is so in the man picking the flower from the flower bed. The child riding the tricycle in the park is breaking rule 5. The boy selling RSPCA flags may be breaking rule 6 unless he is authorized to sell them. The man selling ice cream is breaking rule 7. The children climbing the trees are breaking rule 8. The boy playing football are breaking rule 9. The boys playing card may be breaking rule 10 if they are playing for money. The man sleeping on the bench is breaking rule 11. The man who has brought his bird in a cage to the park is breaking the rule 13. Sarah should have stopped by all of these people and taking the names and address to those who are breaking the rules, ठीक है। तो सारा ने ऑब्जर्व करना था उन पीपल्स को और फिर उस हिसाब से उसमें वो करना था, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से ये करेंगे। देन आपका पेज नंबर 47 पे है पिक्चर कन्वर्सेशन, ठीक है। उधर आपको दोबारा से पिक्चर दी गई है और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो the first question is what kind of occasion is this and which organization is running it, ठीक है। आपको बताने हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। पेज नंबर 47 पे आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट पिक्चर और ऑर्गेनाइजेशन नजर आएगी। तो आपकी जो इसका आंसर क्या होगा, अ पेट वॉकथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय द RSPCA, ठीक है। The second question is explain how the money will be raised. The answer will walker will have asked people to sponsor their walk and on completion of the walk will be collected the money from the sponsor, ठीक है। What are the people in front? Why are people in front waving? Because they know that they are being filmed by the TV cameras. We see that the people are having cameras and waving hand with each other, ठीक है। कैमरास के आगे वो वेव कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पेट्स कैन यू नेम, ठीक है। आपको पिक्चर में डिफरेंट पेट्स दिखे हुए हैं, आपने उनके नेम लिखने हैं। विच वन वुड यू चूज टू कीप, ठीक है। आप कौन सा रखना चाहते हैं एंड व्हाई। दिस इज द पर्सन क्वेश्चन, यू विल आंसर दिस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 5 डू यू थिंक इट इज गुड और बैड आइडिया टू कीप पेट्स, एक्सप्लेन योर आंसर। This is also the very personal answer. You have to give your own answer. So it's up to you. Who will probably take the longest time to finish the walk, ठीक है। अब अगर हम पिक्चर से देखेंगे तो then the answer will be probably the girl with the tortoise, ठीक है। Then the question number 7, have you even been on a charity walk? Can you describe what happened? ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोग खुद देंगे। The next is what is happening at the table on the right? Can you explain what a sponsor form is? On one of the walker is giving her sponsor form to one of the official. A sponsor form lists all the names of the people who have agreed to sponsor the walkers and state the amount of money each person will pay the walker after the walk, ठीक है। तो दिस इज द आंसर कि आपने देखा कि उस टेबल के दौरान क्या हो रहा है और फिर उस हिसाब से अपना आंसर लिखा है। What are some of the things that you might find in dining tent, ठीक है। A variety of animals eating a variety of special food for animals, ठीक है। How do you think that the blind man's dog helped him? The dog guides the man along and helps him to find his way to the place he want to go, ठीक है। तो dog जो है उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये हमारी सारी एक्सरसाइजेस थी इस चैप्टर की, जेंटल जायंट की। तो आप लोग चैप्टर पढ़िएगा, उसके बाद उसकी समरी लिखिएगा, देन इसकी एक्सरसाइज को ट्राई कीजिएगा कोशिश करके, और जहाँ पर मुश्किल हो देन यू विल सी इट, बट अगर आप कोशिश कर भी रहे हैं देन इट इज़ गुड। और फिर पढ़ के और फिर खुद इसको सॉल्व करें, ठीक है। इससे हेल्प लें एंड देन यू विल, और आपने इसे समझना भी, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस ने जो इस चैप्टर में मौजूद थी। तो थैंक यू फॉर ऑल टू लिसनिंग मी।
दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।